नमस्कार मित्रों। बादल में तो जान भी नहीं होती है, जीवन के कोई लक्षण नहीं होते, फिर भी बादल गरजते हैं, बादल बरसते हैं और बादल बिजली भी पैदा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी वैज्ञानिकता के आधार पर यह सोचने की कोशिश किया कि हमारे अंदर वास्तव में ऐसा क्या गुण होना चाहिए जिसका प्रदर्शन हो सके? और उसका सबसे अच्छा उदाहरण बादल है। वह बादल जो पानी की बूंदों, हवा, बर्फ के छोटे छोटे कणों और धूल का संघनित एक कोलाइडल फॉर्म है जो 7 तरह के बादलों में विभाजित होता है। वह बादल जो अपने अंदर इन्हीं पानी की बूंदों को संघनित करके हमारी पृथ्वी को भिगोता है, हरियाली का पर्याय बनाने में मदद करता है पृथ्वी को। कभी आप सोच कर देखिए कि वह बादल जिसमें जीवन का कोई लक्षण ही नहीं है, फिर भी उसमें पानी को अपने अंदर ग्रहण करने की ताकत है। सिर्फ इस एक तत्व के कारण बादल जब आपस में टकराते हैं तो गर्जना करते हैं, आवाज करते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट से आप अंदाजा लगाने लगते हैं कि पानी बरसने वाला है। और इन्हीं पानी के संघनित बादल जब आपस में घर्षण पैदा करते हैं तो बिजली पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में, भले ही वह निर्विकार रूप से रह रहा हो, उदासीन रह रहा हो, कोई गुण होता है, कोई भाव होता है, तो वह भाव और गुण ही समाज में उसकी अभिव्यक्ति बन जाता है, उसके शब्द बन जाता है, बादलों की तरह उसकी गर्जना बन जाता है। और उसी के कारण निर्जीव होते हुए जैसे बादल अपने सम्मान को, गरिमा को दुनिया में पाता है, ऐसे वह व्यक्ति भी निर्विकार होते हुए, उदासीन होते हुए भी जीवन के बहुत ज्यादा उत्साहित क्षणों को न जीने के बाद भी सिर्फ एक गुण के कारण वह व्यक्ति समाज में स्थापित हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अंदर उस बादल की तरह उस गुण को पहचानिए जिसको सिर्फ अपने अंदर समाहित कर लेने के बाद आप समाज में अपने शब्दों की गर्जना को महसूस करा सकते हैं। आपके अंदर से वह बिजली बादलों की तरह उत्पन्न हो सकती है और आपकी तरह ही बादलों का वह पानी जैसे होता है, आप समाज में जैसे पृथ्वी को बादल हरियाली की तरफ ले जाता है, आपका वह एक गुण समाज को एक नई दिशा, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा दे सकता है। क्या बादल से कभी आपने ऐसा कुछ सीखा है? ये आलोक चांटिया को बताइएगा ज़रूर।